वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सॉर्टिंग पढ़ा था। अब हम लोग आगे का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर। पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोग इसका यूज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एरे। एरे क्या होता है? एरे सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होता है। सिमिलर डेटा टाइप यानी एक ही तरीके के डेटा को स्टोर करा जाएगा। जैसे आपने देखा था कि अगर मैंने एरे बनाया है तो इसके अंदर एक ही जैसी वैल्यू होंगी। अगर पहली वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये कैसा है? इंटीजर। अगर मैं कैरेक्टर टाइप का एरे बनाता तो इसके अंदर की सारी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की होती। लेकिन अगर मुझे कहीं पे ऐसे जरूरत पड़ जाए कि जहां पर कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की हो, कुछ वैल्यूज हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप की हो और कुछ वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से कैरेक्टर टाइप की हो, तो वहां पे एरे का कॉन्सेप्ट यहां पे फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं इस जगह पे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू। अब आप देखिए, एक ही स्ट्रक्चर में आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या कैरेक्टर जिसे हम कह सकते हैं, दोनों का यूज कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल होगा स्ट्रक्चर की हेल्प से, और जब सेम डेटा टाइप की वैल्यू होंगी तब हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरे का। अब स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्ट। एरे को यूज करने के लिए किसी भी तरीके के कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि हम लोग आगे की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें, हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखें, अगर आप सिंगल अल्फाबेट को लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा कैरेक्टर। एग्जाम्पल A, P, Z, E, I। लेकिन अगर आप 2 और मोर कैरेक्टर्स को एक साथ लिख रहे हैं, जैसे AB, एप्पल, हेलो, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। यानी अगर एक टाइम में सिंगल एक अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर होगा, और अगर हम 2 और मोर कैरेक्टर्स का एक साथ यूज कर रहे हैं विदाउट स्पेस तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। कैरेक्टर्स के केस में प्रिंट कराने या वैल्यू देने के लिए %C का यूज किया जाता है, जबकि स्ट्रिंग के केस में हम लोग यूज करते हैं %S का। अब आप देखिए कि यहां पे भी कैरेक्टर डेटा टाइप यूज होगा। दोनों को लिखने के लिए जो डेटा टाइप होगा वो कैरेक्टर होगा। इसको कैसे लिखेंगे? कैर एक्स। अब x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रिंग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कैर x, और x के बाद उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 20। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि x यहां पे कैरेक्टर है, वो सिंगल अल्फाबेट को स्टोर कर सकता है। लेकिन यहां पे अगर आप x लिख देंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा? कैरेक्टर बन जाएगा, जबकि हमें कैरेक्टर नहीं बनाना है। x के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स का यूज करना है, यानी इसको बनाना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग कैसे बनेगा? जब हम इसकी लेंथ को लिख देंगे। यानी अब आपके पास x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 20 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया जा सकता है। यानी अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो मुझे नाम अपना लिखने के लिए, जैसे मेरा नाम है मान लीजिए प्रशांत, तो इसमें एक से ज्यादा अल्फाबेट्स का यूज हो रहा है, यानी ये कैरेक्टर नहीं है, ये क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। और अब अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि कैर नेम 20
20 इज नॉट मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स का साइज एज्यूम कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के साइज को डिक्लेयर किया। आप इसको 10 भी कर सकते हैं, आप इसको 50 भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने नेम के अंदर अप टू यानी 10 तक कैरेक्टर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये था कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच का डिफरेंस। तो अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट की आईडी हमको बनानी है, एक स्टूडेंट है, इसकी आईडी बनानी, जिसमें हमें क्या लिखना है, हमें उसका नेम लिखना है, हमें स्टूडेंट का सिटी नेम लिखना है, हमें स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना है, और हमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिखना है, और स्टूडेंट की फीस लिखनी है कि उसका कितनी फीस जमा है। ये 5 डेटा है। अब आप देखिए कि नेम लिखने के लिए कौन सा डेटा टाइप लिखेगा, कैर, क्योंकि नेम को 1 2 3 में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए नेम को लिखने के लिए डेटा टाइप चाहिए कैर। सिटी में भी ABCD का यूज होता है। रोल नंबर जैसा आप लोगों का है तो 10 से 12 डिजिट का है, तो हम लोग इंटीजर के बजाय यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर की रेंज ज्यादा होती है। मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट्स का होता है। इंटीजर की रेंज -32,768 से लेके +32,767 होती है। ये नॉर्मल इंटीजर की रेंज होती है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, इस वजह से हम इसमें लॉन्ग इंटीजर का ही यूज करेंगे ताकि इसकी रेंज बढ़ जाएगी। और फीस यानी कि पैसे में पॉइंट्स का यूज किया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे फ्लोट। तो अब देखिए कैसे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले कीवर्ड लगाएंगे। कीवर्ड के बाद किस नाम का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट का नाम को बनाना चाह रहे थे, इसलिए आईडी नाम का बनाया। कैरेक्टर नेम, अब नेम में एक से ज्यादा अल्फाबेट होंगे, इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सिटी चाहिए तो सिटी बनाया। सिटी को लिखने के लिए भी आपको एक से ज्यादा अल्फाबेट चाहिए। रोल नंबर लिखने के लिए लॉन्ग इंटीजर आपने यूज किया, लॉन्ग इंट। रोल नंबर को RN से, लॉन्ग इंट। मोबाइल नंबर को MN से, और फीस को फ्लोट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, यानी कि इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब इस पे हम अगर इसको प्रोग्राम में स्टोर करना होगा तो कैसे करेंगे, जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले #include stdio.h #include conio.h void main। अब आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से प्रोग्रामिंग करनी है, तो स्ट्रक्चर को अप्लाई करने के लिए स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड का यूज करा जाएगा। आईडी नाम से स्ट्रक्चर, ये कीवर्ड है, ये नेम ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे वेरिएबल का नाम ABCD हम मानते थे, एरिया मानते थे, पैरामीटर, वैसे ही स्ट्रक्चर का नाम हमने माना हुआ है आईडी। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना है, सबसे पहले नेम लिखना है, तो कैर नेम 20। फिर इसके बाद हमें सिटी का नाम लिखना था, कैर सिटी 20। फिर लॉन्ग इंटीजर में हमें रोल नंबर लिखना था, तो RN। फिर मोबाइल नंबर के लिए भी लॉन्ग इंटीजर MN, और फ्लोट में फी। यानी एक पर्सन के डेटा को स्टोर करने के लिए इतने इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अब क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हर स्टूडेंट का अपना नाम होगा, अपने सिटी का नेम होगा, अपना रोल नंबर होगा, अपना मोबाइल नंबर होगा। यानी इसी स्ट्रक्चर यानी जो आईडी है इसी को हम कॉपी कर दे रहे हैं 100 लोगों के लिए। यानी
अब आप इसी चीज का यूज 100 स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब एक साथ अगर सारे स्टूडेंट्स हमारे नेम देंगे, सिटी देंगे, तो मिसमैच हो जाएगा। पता चला नेम किसी पहले पर्सन का आ रहा है, सिटी का नेम 10th पर्सन का आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी हम एक बार में एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, उसके बाद हम स्टूडेंट दूसरा लेके आएंगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी एक टाइम में एक ही स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद उसको हटा देंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट को लेके